हाय एवरीबॉडी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के ऊपर है जिसका नाम है कॉसीजुरा केस। इसको हम कासीजुरा केस या कॉसीजुरा केस के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी लीगल हिस्ट्री में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है और इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अक्सर देखा गया है पेपर के अंदर। कॉसीजुरा केस COSSIJURAH कॉसीजुरा केस 1779 का केस है ये, जो कि 80 में सॉल्व हुआ था, 1780 में। और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में जो क्लैश होता था उसके ऊपर बेस्ड है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस था। एक राजा हुआ करते थे, एक जमींदार हुआ करते थे, राजा सुंदर नारायण। ये बहुत बड़े जमींदार थे कासीजुरा, उड़ीसा में एक जगह है कासीजुरा, उस जगह कर ये के राजा थे। और ये लैंड रेवेन्यू दिया करते थे ब्रिटिशर्स को एनुअली, मतलब साल भर में एक बार ये एनुअली उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू दिया करते थे। उस टाइम यही रूल होता था हमारे यहाँ। अब बात करते हैं काशीनाथ बाबू की। काशीनाथ बाबू एक बंगाली पर्सन थे जो कि प्रिंसिपल मर्चेंट थे कोलकाता में, ठीक है। और ये श्योरिटी थे राजा सुंदर नारायण के, श्योरिटी ऑफ राजा सुंदर नारायण, मतलब जो ऊपर राजा सुंदर नारायण की बात हो रही थी उसके श्योरिटी थे। अब राजा ने इससे कर्जा लिया हुआ था काशीनाथ बाबू से। राजा वाज इंडेप्टेड टू काशीनाथ बाबू। किस चीज़ से? जिसके बदले में उन्होंने 2 बॉन्ड साइन कर रखे थे। बॉन्ड क्या होते हैं? लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल एविडेंस होता है लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। अब जब जो राजा सुंदर नारायण थे वो उससे पैसे लौटा नहीं पाए, फेल हो गए, उनका मनी रिकवर नहीं कर पाए काशी बाबू जो है राजा सुंदर नारायण से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा में जाके केस फाइल कर दिया उनके खिलाफ कि ये देखिए मेरे पास तो एविडेंस भी है मगर ये मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ केपीएस जारी कर दिया। रिट ऑफ केपीएस उस टाइम पे इसका मतलब होता है अरेस्ट वारंट, ठीक है। उन्होंने राजा सुंदर नारायण के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया जिसको हम रिट ऑफ केपीएस कहते हैं। जिसकी वजह से जो बाकी के जमींदार थे, क्योंकि वो खुद एक जमींदार था राजा सुंदर नारायण, तो जितने भी बाकी के जमींदार थे सेम कम्युनिटी वाले, वो सारे के सारे अपसेट हो गए। उनके अपसेट होने की वजह से उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। अब जब रिवोल्ट किया तो किस बात पे रिवोल्ट किया कि आपने राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट कैसे कर लिया, वो हमारे इतने बड़े जमींदार हैं। इस एक्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट का इस एक्शन की वजह से सुप्रीम कोर्ट के रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो गया। पूरा रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम हिंडर हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को ठीक से रेवेन्यू पहुंचना बंद हुआ। अब जब रेवेन्यू पहुंचना बंद हुआ तो ब्रिटिशर्स में खलबली मची। तो उस टाइम पे जो अटॉर्नी जनरल थे जिनका नाम था वैरन हेस्टिंग्स, जो वैरन हेस्टिंग थे उस टाइम के अटॉर्नी जनरल थे, और सुप्रीम काउंसिल, इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से जमींदारों को मना कर दिया। उन्होंने कहा जमींदारों से कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। और इसके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेकेंड टाइम रिट पास किया कि जाके उनको अरेस्ट करो, जो भी गलत कर रहे हैं उनको अरेस्ट करो। सुप्रीम कोर्ट ने 60 आदमी प्लस शेरिफ हुआ करते थे उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के लीगल लोग, जो कि जाते थे साथ में अरेस्ट करवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 60 आदमियों के साथ कुछ शेरिफ्स भेजे और ये कहा कि इनको जाके अरेस्ट करके लाओ रिट ऑफ केपीएस के अंडर। बट जमींदारों ने उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ाम दायर कर दिए कि इन लोगों ने, शेरिफ ने आके हमारे साथ मारपीट की, क्योंकि उनको इशू तो बनाना ही था अरेस्ट के खिलाफ। तो उन्होंने झूठी बात बोल दी कि इन्होंने हमारे साथ आके मारपीट की। उसके बाद सुप्रीम काउंसिल ने शेरिफ को अरेस्ट करवा दिया, अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया कि इन शेरिफ को अरेस्ट कीजिए। बाद में बहुत दिन इश्यूज चलते रहे ये, और काफ़ी दिन करने के बाद शेरिफ को छोड़ दिया गया। मगर साथ में सुप्रीम काउंसिल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अब ऑर्डर देने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किसी को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं देगी और इसकी बात कोई नहीं मानेगा। और ज़मींदारों के फेवर में उन्होंने बात की। अब काशी नारायण जो थे गवर्नर जनरल के अगेंस्ट जो ऑर्डर दिलवाया था शेरिफ के खिलाफ, तो वो काफ़ी परेशान हो रहे थे इन चीज़ों को लेके। तो काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह सीज कर ली, बहुत कुछ हुआ, बहुत मारपीट हुई, बहुत लंबे इश्यूज चले। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल में बहुत ज़्यादा जब क्लैश हो गया, तो बाद में काशीनाथ को ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा क्लैश होने की वजह से, ये सिर्फ मेरे केस की वजह से क्लैश हो रहा है, तो इससे बेटर ये है कि मैं अपने दोनों ही केस वापस
ले लूँ कौन कौन से, एक तो जो राजा सुंदर नारायण के खिलाफ उन्होंने केस डाला था, और दूसरा जो उन्होंने शेरिफ के खिलाफ जो केस डाला था। जो दोनों चीज़ें थी, ये दोनों के दोनों उन्होंने अपने केस वापस ले लिए। और ये केस बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा, जिसका कोई नतीजा कोई खास निकला नहीं। 80 में जाके उन्होंने अपने केस वापस ले लिए, और इसी को हम कॉसी जुरा केस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हमारी लीगल हिस्ट्री का, एंड ये डेफिनेटली आपको ये पेपर में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी इसको ना कासी जुरा के नाम से भी बोल देते हैं, तो आप दोनों ही नाम से अवेयर रहिएगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, बाय।